आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बुधवार को इंदौर के समूचे जैन समाज ने एक जाजम पर आकर अनूप मंडल पर राष्ट्र विरोधी एवं धर्म विरोधी भावनाओं का प्रचार प्रसार तथा देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होने तथा उसे असामाजिक एवं अराजकतावादी संगठन करार देते हुए अनूप मंडल के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के सेक्शन 3 व 4 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर कानूनी संगठन अधिसूचित करने तथा भारत भर में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के नाम इंदौर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सुरेंद्र जैन, बाकलीवाल, जैनेश झांझरे, कैलाश नाहर एवं प्रकाश भटेवरा ने बताया कि अनूप मंडल के विरुद्ध निर्णायक प्रतिकार के लिए जैन समाज का शीर्षस्थ संगठन राष्ट्रीय जैन संगठन निर्मित किया गया है, जिसमें भारत की सभी जैन संस्थाएं एवं चारों संप्रदाय दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी तथा तेरा पंथ पूरी एकता के साथ सम्मिलित हुए हैं। अनूप मंडल के अनर्गल एवं अवैधानिक दुष्प्रचार के विरोध में आज 23 जून बुधवार को राष्ट्रीय जैन संगठन के निर्देश पर देश भर में 500 से अधिक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपे गए। ज्ञापन पर मुख्य रूप से कैलाश नाहर, राजकुमार पाटोदी, नरेंद्र वैद्य, भरत मोदी, प्रकाश भटेवरा, सुरेंद्र जैन, बाकलीवाल, जैनेश झांझरी, कमलेश कासलीवाल, विमल तांतेड़, भंवरलाल कासवा, अशोक मेहता, प्रदीप बरजात्या, हंसमुख गांधी, कांतिलाल बम, स्वप्निल कोठारी, कैलाश वेद, नकुल पाटोदी, सुशील पांड्या, वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र बरजात्या, सुभाष विनयाक्या, सुशील तांतेड़ एवं वैश्य समाज के अरविंद बागड़ी सहित अनेक समाजजनों ने अपने हस्ताक्षर कर आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया है। ऐतिहासिक कदम पूरे देश में और विशेष रूप से इंदौर में हुआ है कि जैन के जितने भी संप्रदाय और संस्थाएं थी वे सब आज एक मंच पर राष्ट्रीय जैन संगठन के बैनर तले यहाँ एकत्रित है। निश्चित रूप से यह एकता ऐतिहासिक है। इस एकता का मूल कारण बना है देश में विशेष तौर पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इनसे लगे हुए इलाके और कुछ अन्य राज्यों के कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके ग्रामीण क्षेत्रों में अनूप मंडल नाम का एक संगठन पिछले कुछ दशकों से कार्यरत है, जिसका ये कहना है कि जितने बाढ़, तूफान, अनावृष्टि, ओलावृष्टि होती है ये सब जैन विशेषकर बानिया समुदाय लाता है और अब ये बहुत जोर शोर से उसका प्रचार कर रहे हैं। यह बिल्कुल अवैज्ञानिक, अतार्किक एवं अभद्र तर्क है अनूप मंडल का। अनूप मंडल ने अभी जो गतिविधियां की है उसमें वो कहते हैं कि कोरोना कौन लाया, तो बोलते जैन बानिया लाया, और वैक्सीन के लिए बोलते हैं कि वैक्सीन तो भारत की प्रजा को मारने के लिए षड्यंत्र है बनियों का। इस तरीके की अतार्किक और अवैज्ञानिक मूर्खतापूर्ण बातें वे लगातार फैला रहे हैं और पिछले दिनों कुछ जैन संतों के चित्रों का भी उन्होंने अग्नि संस्कार किया। यह बिल्कुल असहनीय है। हम इस बार पूरी ताकत से पूरा समाज, पूरा जैन समाज इसके लिए कृत संकल्पित है कि इस बार फाइट टू फिनिश अभियान हमारे जैन सिद्धांतों, हमारी अहिंसा के माध्यम से हम चलाएंगे और किसी भी रूप में हम भारत शासन से, प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग करते हैं कि अनूप मंडल को बैन किया जाए, इनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाए। अन्यथा हम धीरे धीरे जैसा आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, थोड़ा उग्र आंदोलन भी अहिंसा को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र जैन बाकलीवाल है। मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी राष्ट्रीय जैन संगठन का वर्षों से जैन समाज को लेकर विश्वमन कर रहा है। उनकी तमाम बातें मूर्खतापूर्ण हैं और उनकी बातों के पीछे न तथ्य है न वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 100% ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें जैन समाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है और समग्र जैन समाज इस बात को लेकर बहुत आहत है और समग्र जैन समाज इस विषय को लेकर एक है। अलग अलग चरणों में ये आंदोलन किया जा रहा है। आज 500 जगह देश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं राष्ट्रीय जैन संगठन के बैनर तले और इसके बाद FIR दर्ज करने के कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं और पूर्ण अभ्युदय संगठन जो कि हमारा संगठन है उसने ये निर्णय लिया है कि जुलाई माह के अंत में
8000 लोग सिरोही जाएंगे, जो अनूप मंडल का गृह जिला है, और वहां जाकर अनूप मंडल से आमने सामने संवाद करेंगे और उनसे पूछेंगे कि या तो आप अपनी बातों का प्रमाण दीजिए, अन्यथा अपने शब्द वापस लीजिए और माफ़ी मांगिए। आमने सामने संवाद होगा सीधे। पूर्व में ज्ञापन दिए हैं। अभी हमारे आदरणीय हमें सुरेंद्र बागलीवाल साहब ने और सभी को जो सारी बातें बताई है, उसके संदर्भ में मेरा ये कहना है कि अनूप मंडल जो गतिविधि कर रहा है ये असंवैधानिक है। एक जैन समाज और बनिया समाज छोड़ के ये पूरे देश के लिए विघटनकारी है। ये ऐसा लगता है कि कोई विदेशी ताकतें पूरे देश में विघटन फैलाने के लिए ये काम कर रही है। ये ऐसा हमारा मानना है। तो मैं प्रकाश जैन बटेवरा, और ये कहते हैं कि समुद्र के 1000 फीट नीचे हमारे साधु भगवंत ये सब फैला रहे हैं। ये ऐसी हास्यास्पद बातें ये लोग करते हैं जो कि तर्क और वितर्क इसमें नहीं है। ये तो फिनिश्ड फाइट का मामला अब हमने पकड़ लिया है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। संपूर्ण जैन समाज, भारत हिंदुस्तान का जैन समाज आहत है। अनूप मंडल नाम की एक संस्था जो कि अनर्गल बातों का जिसका कोई सिर और हाथ पैर नहीं है, जो जैनों को, बनियों को, वैश्य समाज को, चाहे उसके अंदर जो भी राम को मानने वाला है, जितने भी हमारे राम भक्त हैं, उन सबको उनका ऐसा कहना पड़ता है कि ये बनिए लोग, ये अग्रवाल लोग, ये महेश्वरी लोग, ये खंडेलवाल लोग, जितने भी उच्च वर्ग के लोग हैं, ये समाज के अंदर कोरोना नामक महामारी जो आई है इनके माध्यम से ही है। ये लोग समाज को, देश को गर्त में लेकर के जा रहे हैं। इस प्रकार की वाहियात बातें इनके द्वारा सतत की जा रही है। कहीं पे हमारे साधु संतों के पोस्टरों को इन्होंने फाड़ा है और कहीं कहीं हमें संज्ञान में आया कि जितने भी हाईवे के ऊपर जो एक्सीडेंट हुए, कहीं ना कहीं इनकी संलग्नता इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि जैन समाज अहिंसक समाज है, जियो और जीने दो का प्रेरणादायक समाज है, बहुत जल्दी किसी भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे तह के अंदर उतरते जा रहे हैं, जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही है, ये अनूप मंडल जिस प्रकार से देश की एकता अखंडता को तोड़ रहा है, जिस प्रकार से विध्वंसता फैला रहा है, उसको लेकर के समग्र जैन समाज भारत का आज एक हो गया है। और इनकर हम इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। शासन प्रशासन के माध्यम से हमारा एक ही कहना है कि इस प्रकार की संस्थाओं को बैन किया जावे और इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जावे। आज ये संभावित कार्यालय इंदौर के माध्यम से समग्र जैन समाज के, दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर समाज के, आज यहाँ पर सभी प्रमुख संस्थाओं के, इंदौर में जो लीडिंग करती संस्थाएं, उनके सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के आज यहाँ पर ज्ञापन प्रदान किया है और जल्द से जल्द इस संस्था को संस्था है उसके माध्यम से पूरे देश में जिस तरह से जैन समाज के विरोध में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, यह अति निंदनीय है। हमारे साधु संतों के प्रति जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, जैन समाज भगवान महावीर के सिद्धांत पर आधारित चलने वाला एक समाज है। जियो और जीनों के सिद्धांत पर चलने वाले हम लोग हैं। हम चींटी को मारने भी विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे समय में हम महामारी फैलाएंगे, ये संभव हो नहीं सकता है। तो जिस तरह से अनूप मंडल इस तरह से भ्रामक प्रचार कर रहा है, ये बहुत निंदनीय है। और पूज्य संत मंडल जिस तरह से हमारे साथ है और उन्होंने भी इस बात का काफ़ी विरोध किया है। पूरे देश में जैन समाज के माध्यम से आज ज्ञापन दिए गए हैं और आगे ज़रूरत पड़ी, यदि इस पर कार्रवाई तुरंत नहीं हुई तो पूरा जैन समाज पूरे देश में एक साथ इकट्ठे होकर हम इस पे बहुत कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। आज अनूप मंडल के कारण बहुत आहत है। अनूप मंडल के द्वारा पूरे देश में विघटनकारी तथ्यों के द्वारा अनर्गल बातें फैलाई जा रही है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। आज पूरा जैन समाज एक है। यहाँ पर सभी दिगंबर और श्वेतांबर की जो प्रमुख संस्थाएं हैं यहाँ पर एकत्रित है और हम संभाग आयुक्त में हमने ये ज्ञापन दिया है। मैं वीरेंद्र बड़जातिया, जैन संगठन का सदस्य। और समाज पूरी तरीके से एक तरह से शाकाहारी समाज है और जिस तरीके की भ्रामक प्रचार करके आज आपको मानव में देश में बाढ़, भूकंप, कुछ भी अतिवृष्टि हो, अच्छा कार्य हो, मदद की ज़रूरत हो तो हमेशा वैश्य समाज हमेशा आगे रहता है। हमारे जो जैन संत हैं वो सदैव जियो और जीने का करते हैं और किसी भी तरह का कोई संग्रह वाला काम ये संत लोग नहीं करते हैं। इनके खिलाफ या समाज के खिलाफ यदि कोई भी इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है तो हम सब पूरा वैश्य समाज पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और जब तक इनको सजा दिलाकर अंतिम इन पे कार्रवाई नहीं हो जाए, हम तो चाहते हैं कि इस तरीके के कार्य करने वाले आतंकवादियों से भी बुरे लोग हैं। जिस तरीके से तालिबानियों का किया उस तरीके से ही ऐसे संगठनों का इलाज भारत सरकार को करना चाहिए।